my... No, God! No, God, please, no! 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 वेलकम टू डे 2 ऑफ मास्टर ब्लास्टर सीरीज। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन फ्रॉम इरिडोव। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में फर्स्ट लुक में गिव द रॉन्ग आंसर। आज उसी प्रॉब्लम को हम मिलकर फोड़ते हैं। So see, this is the question in front of us. This is problem 1.76 from Iridov. दिख रहा है सेटअप सबको? If you read the question is what is the maximum height that the body 2 will go up once the body 2 is released. इसको समझते हैं। यहां पर थोड़ा डेटा दिया हुआ है, इसको पकड़ के रखा है, मतलब छोड़ देंगे तो ये मूव करेगा। तो this is heavier than this, such that if you release it, it will start going down, this will start going up. तो the question है कि M2 मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा। सी ऑप्शन दिया है मैंने इसमें, देखो आई कम टू दिस। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन इरिडोव में नहीं, मैंने खुद दिए बनाए तुम लोग के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से दिस इज द आंसर। वो स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी बहुत फिजिक्स या थोड़ी बहुत भी डिसेंट फिजिक्स आती है। ये आंसर वो बच्चे नहीं दे पाएंगे जिनको फिजिक्स थोड़ी कम आती है। द इंटेलेक्चुअल लॉट जिनको डिसेंट आती है और उसके बाद भी वो गलत करेंगे। तो देखो कैसे, बिकॉज उनको ये मालूम है कि इफ दिस गोज डाउन बाय एच दिस विल गो अप बाय 2h। ये जिसको आती है उसको भी डिसेंट फिजिक्स आती है, उसको लगेगा आंसर इज 2h। बट पिक्चर यहीं शुरू होती है मेरे दोस्त। दिस इज वेयर दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स। यही है इस क्वेश्चन का द ट्रिकीस्ट पार्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझाना मैं तो एक एक करके मैं तुमको क्या क्या समझाऊंगा। देखो पहले कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये h नीचे जाएगा, ये 2h जो ऊपर जाएगा, यही हमको नहीं आता है। I'll teach you that. Next I'll teach you what happens beyond that, कि भाई ये आंसर नहीं है। पहले मैं समझाऊंगा when it goes down by this will go up by। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में वापस आऊंगा। पहले मैं तुमको थोड़ा सा मल्टीपल पुली ब्लॉक सिस्टम समझाता हूं। ऑल ऑफ अस नो दैट दिस इज अ पुली। पुली में ऐसे दो स्ट्रिंग्स ऐसे दो साइड से जाता है, एक बीच में होता है। तो आई एम नेमिंग इट एज मेन आर्म। इस स्ट्रिंग को मैं मेन आर्म बोल रहा हूं, इन दोनों को मैं साइड आर्म बोल रहा हूं। तुम्हारे सामने इस वक्त सबसे सिंपल केस बना हुआ है कि अगर पुली का मेन आर्म फिक्स हो तो साइड आर्म फ्री हो, तो एक साइड आर्म जितना नीचे जाएगा दूसरा उतना ऊपर जाएगा। तो इफ m1 has an acceleration a1 upward, m2 has an acceleration a2 downward, बच्चा ये बोल सकता है कि a1 should be equal to a2। बहुत सिंपल है, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे जाएगा। क्लियर? दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द केसेस। दिस इज आई एम कॉलिंग इट केस 1। Let's understand the case 2, where if you read main arm is free to move, one side arm is fixed and one side arm is free. This side arm is free, you can see this side arm is fixed and the main arm is free. So this is what we are going to learn. इसका आंसर बहुत सिंपल होता है कि मेन आर्म जितना चलेगा साइड आर्म उसका दुगना चलेगा जब एक साइड आर्म फिक्स हो। यही हमने लगाया था। अब मैं समझाता हूं तुम्हें, समझाने की गारंटी मेरी है, समझ में सबको आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, बट आई मेक यू विजुअलाइज इट, ये मेरी गारंटी है। तो देखो यहां पर मैंने एक पुली बना लिया, दो साइड आर्म। अब बच्चे बोलेंगे मेन आर्म कहां है, तो लेट्स से मेन आर्म इज द डॉट। तो यहीं पे तो रस्सी बंधी होती है, मैंने रस्सी हटा दी फॉर द ड्राइंग अच्छी दिखे। तो ये मेन आर्म है। डॉट जितना ऊपर जाएगा तुम बोल सकते हो पुली उतना ऊपर जाएगी, पुली जितना ऊपर जाएगी दैट इज मेन आर्म उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सेटअप है मेरे सामने। पूरे सेटअप को मैंने उठा दिया बाय एक्स, सब कुछ इक्वल मास लिया है। द होल सेटअप गोज अप लाइक दिस। तो ये कितना चला x ऊपर, ये कितना चला x ऊपर, मेन आर्म कितना गया x ऊपर। बट पॉइंट इज हमारा केस था कि वन ऑफ द साइड आर्म शुड बी फ्री, सॉरी फिक्स्ड। तो इसको मैं नीचे खींच के बांध दे रहा हूं। आई पुल इट एंड फिक्स इट। देखो तो तुम इसको अगर मैं नीचे x पुल करूंगा तो ये x ऊपर चला जाएगा, तो ये डायग्राम यहां आ जाएगा। राइट, ये फिक्स हो गया। तो अभी दिख रहा है कि मेन आर्म x गया है तो साइड आर्म कितना गया 2x। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू लर्न कि मेन आर्म अगर x जाएगा तो साइड आर्म 2x जाएगा अगर वन ऑफ द साइड आर्म इज फ्री। ये आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम में तुम ऐसे ओरली कर सकते हो। क्लियर है? होपफुली समझ में आ गया होगा, इनफैक्ट विजुअलाइज हो गया होगा। तो उसी को अब बार बार तुमको डायग्राम बनाना है। तो लेट्स ट्राई एंड रिमेंबर दिस। दिस इज द डायग्राम। साइड आर्म फिक्स, मेन आर्म गोज बाय x, the side arm goes by 2x. If you differentiate twice, you can say if the acceleration of the main arm is a, the acceleration of the side arm is 2. Is simple.
आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग इस बार अगर इसका इसको मैं बोलूं x चला है तो ये कितना चलेगा, खुद बोल सकते हो, बोलो बोलो। यस, x/2, इट्स अ रेशियो विच इज इंपॉर्टेंट। तो अगर ये x चलेगा तो ये कितना चलेगा, x/2। इसका एक्सप्रेशन a होगा तो इसका एक्सप्रेशन कितना होगा, a/2। याद रखोगे सब बात, ठीक है। देखो अब जब बता ही रहे थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ जाएंगे, अपने आप में क्वेश्चन है। एक शॉर्टकट में एक चीज दिमाग में रखना, एक चीज कि भैया अगर साइड आर्म जितना चलता है, भैया साइड आर्म जितना चलता है मेन आर्म उसका आधा चलता है, याद रहेगा। और डायरेक्शन मेंटेन करना। तो देखो विदाउट सीइंग एनीथिंग मैंने कहा साइड आर्म जितना चलेगा मेन आर्म को कितना कंट्रीब्यूशन देगा, उसका आधा। ऊपर है तो ऊपर, साइड आर्म जितना चलेगा मेन आर्म को कितना कंट्रीब्यूशन देगा, उसका आधा। कितना, a2/2। नीचे है तो दिस इज द मेन आर्म। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करोगे, तुम बोलोगे कि भैया यहां अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज द आंसर। दिखा सबको। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दे। साइड आर्म जितना चलेगा मेन आर्म को कितना कंट्रीब्यूशन देगा, हाफ। साइड आर्म जितना चलेगा मेन आर्म को कितना देगा, हाफ। दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों अपवर्ड है। दिखा सबको। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक पड़ाव पार कर लिया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। ये क्वेश्चन था, दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन, जिसमें लेट्स से m1 का एक्सेलरेशन a1 है, m2 का a2 है। अभी तक जो मैंने तुमको सिखा दिया कि a1 a2 में रिलेशन क्या है, मैं फिर से सिखाता हूं, ध्यान से देखो। ये केस 2 की पुली है जो मैंने अभी पढ़ाया। ये साइड आर्म है जो फिक्स है, दिख रहा है सबको। ये मेन आर्म है, तो मेन आर्म जितना चलेगा साइड आर्म उसका डबल चलेगा। तो दिस इज 2a1, ठीक। इस पुली पे ध्यान दोगे तो केस 1 की जो सबसे सिंपल पुली है, ये साइड आर्म जितना चलेगा ये साइड आर्म उतना ही चलेगा। तो ये साइड आर्म कितना चल रहा है, 2a1। तो ये साइड आर्म को नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। तो ये किससे ऊपर जाएगा, 2a1 से। ये देख के सब बोल सकते हो अच्छा a2 इज 2a1। तो रिश्ता मिल गया इन दोनों में, a2 इज 2a1। क्लियर है। तो ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन में, इसमें हमने m1 का एक्सेलरेशन a1 लिया, m2 का एक्सेलरेशन a2 लिया, और थोड़ा सा पुली ब्लॉक सिस्टम के बेसिक्स को अप्लाई करके ये समझ में आ गया कि उनमें रिश्ता क्या है, a2 इज 2a1। क्लियर है। सो देखो अभी हम विल ड्रॉ ऑल द फोर्सेस, ठीक। टेंशन शो करते हैं स्ट्रिंग में। टेंशन यहां पर टेंशन T, यहां पे 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 T। लाइक आई ऑलवेज से वन स्ट्रिंग वन टेंशन। अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगा, ठीक। यहां पर कितना टेंशन आएगा तो उसके लिए मैं तुम्हें अलग से दिखा दे रहा हूं। लेट्स ड्रॉ दिस पुली। ये T है, ये T है। तो ध्यान से देखो, बिकॉज इट्स एन आइडियल पुली। आइडियल पुली मतलब मास 0 है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इधर से 2T है तो यहां से भी 2T लगना चाहिए। तो दैट इज नेट फोर्स 0। तो इस स्ट्रिंग में जो फोर्स होगा वो 2T होगा। सो फर्स्ट स्टेप वी हैव ड्रॉन टेंशन एट ऑल द प्लेसेस। इसके अलावा वेट m1g m2g सारे फोर्सेस ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा वी हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर m1। तो देखो m1 की इक्वेशन बहुत इजी है, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। इट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन a1। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, m1g माइनस 2t इज इक्वल टू m1 a1। दिख रहा है सबको। दिस इज m1g। इसकी इक्वेशन हाईलाइट कर दे रहा हूं। इट्स गोइंग अप t माइनस m2g, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 a2, ठीक। एंड a2 इज 2a1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो नाउ वी हैव 3 अननोन्स a1 a2 एंड t, एंड वी हैव 3 इक्वेशंस। ये तो सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर इरोडोव लेवल प्रॉब्लम करें तो आई एक्सपेक्ट कि ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व। ज्यादा टफ है ही नहीं, मैं थोड़ा हेल्प कर ही देता हूं। a2 की वैल्यू उठा के यहां रख दो और जो आएगा t की वैल्यू उठा के यहां रख देना फाइनली। और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे सॉल्व करता हूं मैं। तो दिस इज द आंसर you'll get। समझा, आंसर आ गया। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गया। यहां पर क्वेश्चन अब शुरू हुआ है। देखो ये सब सॉल्व कर लिया। अब रियल क्वेश्चन शुरू करते हैं। हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था कि m2 मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा। तो देखो ये नीचे आ रहा है, थोड़ी देर में आकर ये टकरा जाएगा। और ये तो तुमको मालूम है कि ये h नीचे जाएगा। इसका एक्सेलरेशन a1 है तो इसका एक्सेलरेशन डबल है, तो ये h जाएगा तो ये 2h जाएगा। इट इज एक्सेलरेशन इज a, तो इट्स 2 है, राइट। दुगनी रफ्तार से चल रहा है, डबल एक्सेलरेशन डबल। इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, क्योंकि m1 और नीचे नहीं जा सकता है। कोई बच्चा बोलेगा क्या सर वो टकरा के रुक जाएगा, टकराने के बाद ऊपर वापस चले बट नीचे और नहीं जाएगा।
द मोमेंट इट स्टॉप्स गोइंग डाउन, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, बिकॉज ये नीचे जा रहा था, ऊपर वाली स्ट्रिंग टाइट थी, ये नीचे ना जाए बट ये ऊपर जा रहा है। कोई बोलेगा सर ये क्यों ऊपर जाएगा, तो उसके लिए समझो कि ऑल दिस व्हाइल इट वाज कमिंग डाउन, ऑल दिस व्हाइल इट वाज गेटिंग एक्सीलरेटेड अप, तो यहां से यहां आते आते इसके पास एक वेलोसिटी आ गई है, लेट्स कॉल दैट एज से v डैश। किसी की वेलोसिटी को एकाएक तो तुम रोक नहीं सकते हो, वेलोसिटी को रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, तो इट हैज सम नॉन जीरो वेलोसिटी, सडनली द स्ट्रिंग टेंशन डिसअपियर्स बिकॉज़ इट्स ट्राइंग टू गो अप बट इट इज नॉट गोइंग डाउन, तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो जाएगा, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है अगर M2, तो इट विल बी लाइक इट्स इन एयर, हवा में है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वैसा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये और नीचे नहीं जाएगा, उछल के ऊपर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्ट्रिंग लूज हो जाएगी और इसके पास वेलोसिटी है, तो इट विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये देखो मैंने बनाया, H नीचे जा चुका है, ये 2H स्टिल हैज सम वेलोसिटी, लेट्स मैंने V आना दे दिया, स्ट्रिंग लूज हो गई, इसके बाद इट विल मूव अप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से और ऊपर जाएगा। तो यहां समझ में आया कि व्हाई द आंसर इज नॉट 2H, इट इज मोर देन 2H। अब हम समझते हैं वो जो एक्स्ट्रा हाइट है वो कैसे निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट में, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि हाउ टू फाइंड इट एक्स्ट्रा, कि आंसर इज 2H प्लस समथिंग। तो देखो पहले ये V निकाल लेते हैं, ये V निकालना बहुत आसान है, V निकालना बहुत आसान कैसे है, M2 के पास एक्सेलरेशन कितना था तुमने निकाला लिया है, A2 वी नो द एक्सेलरेशन, वी नो द डिस्प्लेसमेंट आल्सो, मुझे यहां वेलोसिटी चाहिए, सो डिस्प्लेसमेंट इज 2H, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो दीज आर द इक्वेशंस, दिस इज द इक्वेशन व्हिच वी यूज, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यहां पर 0 थी, ठीक, 2a एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2H, तो दिस विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक M2 ओवर हियर, ठीक, ये मिल गया, समझ तो हम चुके हैं, ये H गया, ये 2H गया, ये नीचे नहीं जा सकता है, बाउंस करेगा तो भी स्ट्रिंग लूज रहेगी, तो इसके पास सम वेलोसिटी है एंड इट इज अपवर्ड, the moment it goes up but this doesn't go down, it becomes loose, string becomes loose, so its velocity right now we have found out, right? अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि किसी के पास वेलोसिटी है और वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी चल रहा है, तो मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, लेट्स कॉल दिस एज h डैश। तो बहुत सिंपल है, ये वाला इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां से बनाता हूं, तो लेट्स अप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, जब किसी चीज को हम फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट का मतलब और ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर नहीं जाएगा मतलब उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट वही मुझे निकालना है, यहां की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जिसका नाम मैंने v दिया था, फाइनल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस g, डिस्प्लेसमेंट h डैश है मुझे निकालना है, तो जो h डैश आ गया कितना आ गया, ये आ गया, h डैश आ गया v स्क्वायर बाय 2g, समझ में आ रहा है, ये h गया तो ये कितना गया 2H, 2H के ऊपर h डैश और जो गया वो मैंने निकाल लिया है, समझ में आया, तो फाइनल आंसर इज 2H प्लस h डैश, h डैश का फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर बाय 2g, जो कि हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड दिस इज द आंसर। तो अगर हम फिर से ऑप्शंस पे जाएंगे तो लाइक आई सेड कि बच्चे ये आंसर बोलते हैं, बट फाइनल आंसर ये है। मेनी टाइम स्टूडेंट्स बोलते हैं सर वी वर वेरी क्लोज, वी वर वेरी क्लोज, मैं पूछता हूं हाउ, कैसे वेरी क्लोज, तो बोलते हैं सर आंसर बी था और मैंने ये बोला, आजू बाजू है ना, ठीक है, मजा पसंद है। तो देखो यहां पर विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन, तो मजा तो आया होगा, मजा आया होगा, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जब मैंने अपने टाइम में इसको सॉल्व किया था, मतलब एट दैट टाइम हम टीचर से इतनी जल्दी डाउट नहीं पूछते थे, मतलब आधे घंटे तक तो मुझे लगा आंसर तो 2H होना चाहिए, मैं बार बार आंसर की देखूं और क्वेश्चन पढ़ूं, आंसर की देखूं और मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, आंसर क्यों गड़बड़ है, फिर सोचते सोचते घूमते घूमते सडनली इट क्लिक्ड मी, एंड बिकॉज सोचते सोचते एकदम से क्लिक हुआ, इट स्टेड फॉर विद मी फॉर अ लाइफ टाइम। मुझे आज भी वो जगह भी याद है जहां पे मैंने बैठ के क्वेश्चन सॉल्व किया था, किस जगह जाते हुए वो क्वेश्चन मुझे क्लिक हुआ था। सो आगे बढ़ते नेक्स्ट सेशन पे, हम तुम्हारे लिए और मजेदार क्वेश्चन लेने आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं ऐसे बच्चे जिनकी रैंक एडवांस में 500, 1000, इवन 100 भी आई है, 100 वाले भी कुछ बच्चे टॉप 100 में लाए फर्स्ट व्हेन दे वर ऑफ योर एज, योर एज मींस 11 से 12 में गए थे। इस क्वेश्चन को टाइम करने में उनको भी बहुत टाइम लगा था और कुछ तो कर भी नहीं पाए थे, इमेजिन टॉप 100। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ डे 2 ऑफ मास्टर ब्लास्टर सीरीज। इसी तरह हम और बेटर क्वेश्चन नॉट ओनली फ्रॉम यूरोडॉक बट डिफरेंट बुक्स वील कीप सॉल्विंग एवरी संडे।
and the agenda is to make you think.